मोस्ट वेलकम डिशेंस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये सेशन जो है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। और डिशेंस मॉडल पेपर के को जानने से पहले आप लोग को सिलेबस जानना जरूरी है। तो ये अर्थशास्त्र कक्षा 11 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। मॉडल पर तो मैं बाद में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा, ये सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खंड क में देखिए आप लोग का क्या पूछा जा रहा है डिविजन्स। देखिए खंड क में जो क्लास 11 के बच्चे हैं इनके लिए देखिए खंड क में सांख्यिकी दर्शन। देखिए अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो सांख्यिकी अर्थशास्त्र के संदर्भ में खंड क में जो है यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर परिचय है। पहला क्या है? परिचय है। दूसरा क्या है? आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थीकरण एवं उनका प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और किस तरीके से उनका व्यवस्थीकरण किया जाता है, उनकी व्यवस्था बनाई जाती है और किस तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। ये सांख्यिकी के अंदर पढ़ना है हम लोग को। तीसरा जो है यहाँ पर देखिए सांख्यिकी उपकरण एवं उनका क्या अर्थ है। चौथा जो है सहसंबंध, ये क्या होता है। और पांचवा जो है सूचकांक। तो इन सभी को आपको खंड क के अंतर्गत पढ़ना है। अंक देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों का जो है सम्मुख लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सांख्यिकी उपकरण एवं उनका अर्थ जो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका 13 अंक का प्रश्न बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए जो मेजर चैप्टर वाले होते हैं, मेजर नंबर वाले, दूसरा भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 20 अंक है। 20 अंक वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यानी दूसरा पहले नंबर 1 पर रखिए आप, तीसरे को दूसरे नंबर पर रखिए, उसके बाद आप अलग चैप्टर को उसी प्रकार से क्रम दे सकते हैं। खंड क में जब पढ़ते हैं आप यहाँ पर खंड क में, तो भारत का आर्थिक विकास। तो भारत का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ, या भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ क्या, वर्तमान चुनौतियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें, भारत का अपना विकास, अनुभव, पड़ोसी देशों से क्या तुलना होती है, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो ये देखिए खंड ख के अंतर्गत बातें हैं। खंड क में देखिए सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र क्या, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे आप 11th में चाहे आपको 12th में हो, पहले तो ये पता होना ही चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं तो वो क्या है, उसके बारे में पहले आप जानिए। दूसरा देखिए इसमें टॉपिक क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी समस्याएं, संभावनाएं क्या है, कार्य एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है, ये सभी को आपको यहाँ पर स्टडी करना है खंड क के अंतर्गत। यानी ठीक है, इकाई ए आपका हो जाएगा ये। इकाई 2 में जब आप बढ़ते हैं तो देखिए आंकड़ों का संग्रहण करना है आप लोगों को, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण। तो इसमें देखिए कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से करते हैं, व्यवस्थीकरण करने के लिए क्या है, बारंबारता बटन देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है। जनगणना उनगणना देखिए हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे चुनाव हो गया, चाहे कोई वोटिंग हो गया, किसी भी चीज़ों का अगर आप रेशियो निकालते हैं, जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सभी चीज़ों के लिए आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी आंकड़ों का संग्रहण होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी संग्रहण के बेस पर हम लोग किसी से बातें करते हैं, ठीक है। कोई भी जाहिर सी बात है, कोई जितना नॉलेजेबल होता है तो आंकड़ों के बेस पर किसी से बातें होती हैं। तीसरा देखिए क्या, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। भाई जाहिर सी बात है, जब व्यवस्थाएं कर ली हैं तो तालिकावार हो गया, ज्यामितीय प्रकार से देखा जाए, दंडारेख हो गया, वृत्त के चित्र के रूप में देखा जाता है, आवृत्ति आरेख के रूप में हो गया, आयत में बना देते हैं, बहुभुज में बनाते हैं, मतलब किस तरीके, मतलब कई प्रकार से बनता है, उसमें मैनेजमेंट होता है। तो उन सभी में किसी भी प्रकार से बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए इकाई 3 में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, सांख्यिकी उपकरण एवं उनके अर्थ क्या क्या हैं। ये 13 अंक का जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, सहसंबंध और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन जो कौन कौन से, माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। 3 माध्यिका माइनस होता है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है बहुलक बराबर, तो माध्यिका, माध्य और माध्यिक बहुलक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मापन है। ये 13 अंक का देखिए पूछा जा रहा है। और सहसंबंध हो गया, और उसके साथ ही साथ सूचकांक हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे सूचकांक में कहा जाए हैप्पीनेस सूचकांक में क्या स्थिति है भारत का, या गरीबी में देखा जाए, या इस स्थिति में देखा जाए ना, पूछा जाता है ना, खेल में, फुटबॉल में, ये सूचकांक सबका बनता है ना, उसके बेस पर लेके बातें होती हैं इसमें, ठीक है। खंड क में जब पढ़ते हैं तो भारत का आर्थिक विकास देखिए देखा गया 1947 से लेकर 1990 के बीच में किया गया, और 1991 में जो आर्थिक सुधार के लिए जो विचारधाराएं लाई गई थी वो क्या था और कितना प्रभावशाली था, इन सभी के बारे में बात करना है। ये आपका खंड ख, यानी भारत का आर्थिक विकास जो शामिल किया गया था। उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण की बात हो गई, निजीकरण की बात हो गई 91 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के समझ देखिए वर्तमान क्या चुनौतियां हैं, इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। भाई कृषि विविधता है, वैकल्पिक खेती हो गया, मानव पूंजी हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, रोजगार की बात हो गई, ये सभी जो है वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। रोजगार भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ प्रकृति पर्यावरण भी उसी प्रकार से भारत का विकास का अनुभव देखिए, पड़ोसी देशों के साथ तुलना हो गया।